एक बात बताए दोस्त, ओम का नियम ना हम क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन हमरा के समझे में नहीं आया कि ओम का नियम होता क्या है, तो हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं या फिर सत्यापन कैसे कर सकते हैं। कहता है कि सबके 5 नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन हमको सिद्ध करने नहीं आता है, तो सिद्ध कैसे करेंगे। ऐसा लॉजिक रहता ना या ट्रिक उरिक आ जाता ना तो मजा आ जाता पूरा। ठीक है, लेकिन के कोई नहीं बताते हैं। हाँ, तो आपको ओम का नियम के ट्रिक चाहिए ना, तो इस वीडियो में हम आपको ओम का नियम का एकदम बिहारी ट्रिक से, धांसू ट्रिक से, प्रीतम भैया वाला ट्रिक से। और ट्रिक ऑफ बिहार क्या है? प्रीतम भैया। ट्रिक ऑफ बिहार प्रीतम भैया। तो इस वीडियो में जो है ना एकदम ट्रिक से आपको ग्राफ बनाना से लेकर के ओम का नियम का फिगर बनाना से लेकर के ए टू जेड चीज एकदम बिहारी ट्रिक से आसान भाषा में समझा देंगे। इस वीडियो को अंत तक देख के जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ना 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं आपके क्या चीज, तो ओम के नियम पूछे जाते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ पूछे जाते हैं। तो इसको जो है ना आपको अंतिम तक देखना है, एक एक चीज को सटीक तरीका से देखना है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन ना आप लोग नोटिस नहीं करते हैं और एग्जाम में जाकर के गलती कर देते हैं। आप लोग को जो है ना 5 नंबर वाला पर ध्यान बहुत बढ़िया से देना है, क्योंकि एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन 5 नंबर से 6 नंबर में। ठीक है, तो इसको तक आप देखिएगा ताकि आपसे जो है ना क्वेश्चन छूटे ना, आप बना करके गर्दा उड़ा करके आइए एग्जाम में। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं ओम्स का नियम को लिखिए और व्याख्या कीजिए या फिर सत्यापन कीजिए, या किसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो हम इस वीडियो में 3 फेसेस में देखेंगे ओम का नियम। पहला फेसेस में देखेंगे इसका डिफिनीशन, ठीक है। दूसरा फेसेस में देखेंगे इसका ग्राफ। तीसरा फेसेस में देखेंगे इसका फिगर कैसे बनता है। चौथा फेसेस में देखेंगे कार्यविधि, और अंत में एक और हम लोग देखेंगे टॉपिक उपसंहार। ठीक है, तो ये टोटल हम 4-5 फेसेस में आपको टोटल से बता देंगे और ए टू जेड समझ में आ जाएगा। और इसमें से आप 2 या 3 पॉइंट भी एग्जाम में लिख करके आइएगा तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। दूसरा, इसका हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो कोई आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और एक और आपके लिए बेनिफिट है, वो हम आपको अंत में बताएंगे, एक सरप्राइज है आप लोग के लिए। ओके, तो चलिए जी प्रीतम भैया शुरू करते हैं। एकदम धांसू तरीका से आपको बताते हैं कि आप कैसे एग्जाम में जाकर के गर्दा उड़ा के आइएगा ओम का नियम में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग का चीज क्या भैया, तो है उत्तर। ठीक है, ओम का नियम यहाँ पर है। ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन कीजिए। तो ओम का नियम आपको लिखना है ओम्स लॉ, और ऐसा ऐसा करके हाइफन दे देना है। उसके बाद लिखना है सन 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने यह नियम दिया था। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार का ताप, ठीक है, नियत रहे तो उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच के विभवांतर को समानुपाती होती है। कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई चालक तार है, इसमें है विद्युत बह रही है, ठीक है, और इसका जो है ना टेम्परेचर एक समान रहे, मान लीजिए 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रहे, 40 डिग्री है तो 40 डिग्री रहे, मतलब कोई चेंजेस ना हो, सेम रहे, तो इससे जो विद्युत धारा होगा ना वो क्या होगा, सिरों के बीच का विभवांतर समानुपाती होगा। इसके जो तार चारों तरफ सिर है ना, इसका विभवांतर क्या होगा, एक समान होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। सिंपल सी बात है, 1 डिग्री पर यहाँ से धारा बह रहा है तो सिंपल उसका कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं, तो इसको सत्यापन करने के लिए ना पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा भी समानुपाती होती है। इसमें अगर भी पूछा जाए एग्जाम में तो क्या लिखेगा, समानुपाती होती है। ठीक है, क्या होती है, समानुपाती होती है। उसके बाद अगर आर, इसका फॉर्मूला होता है V = IR। देखिए समानुपाती की एक चीज और आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख करके और ऐसे करके आप I लिख सकते हैं, V = I। समझ में आया, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद V = IR, या इसको R के मान लीजिए कि हम इधर छोड़ दिए, अगर R के इधर छोड़ दिए तो I इधर आ जाएगा ना, तो VI हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होंगे। आप इसको अपोजिट, उल्टा सीधा कैसे भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, ए हो गया। जहां क्या हो गया, भी हो गए विभवांतर वोल्टेज हो जाते हैं, आई क्या हो जाते हैं, विद्युत धारा करंट हो जाते हैं, और आर क्या होगा, एक नियतांक होगा जिससे तार का प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं एग्जाम में, हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे, आप नहीं देखे होंगे तो उसको हम बता देंगे कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, लगभग इससे पहले हम 2 बार और बताया है 20-20 क्वेश्चन साइंस का। ठीक है, तो वो सब आपको कहाँ मिलेगा हम बता देंगे। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। ओ वाला भी लिखना बहुत जरूरी है, जो आपको इससे पहले अभी बताया है ना, ओ वाला लिखना जरूरी है, भी समानुपाती IR। ठीक है, उसके बाद सत्यापन की बात किया जाए, वेरिफिकेशन की बात किया जाए, तो ओम का नियम को सत्यापित करने के लिए हम एक परिपथ यानी सर्किट तैयार करते हैं, जिससे बैटरी, एमीटर, कुंजी और प्रतिरोध जोड़ते हैं। इसका फिगर आगे है, चलिए आपको समझा देते हैं। ये हम लोग का फिगर है। ठीक है, क्या है, फिगर है। तो मान लीजिए एक जो है ना, इसको क्या करते हैं, इस तरीके से एक हम क्या करते हैं, खींचते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। ए वाला क्यों लिखा गया है आपको समझिएगा, जैसे ए वाला आप ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, ये प्रतिरोध को दर्शाता है। क्या चीज को दर्शाता है, प्रतिरोध के दर्शाता है। और ये जो है ना आपको वोल्टेज के दर्शाता है, सबको लिखा हुआ है। और ये जो है ना धारा बह रही है, इस चीज को दर्शाता है, ये सब धारा है। ठीक है, जितना भी ऊपर तीर गया है ना वो धारा है। और यहाँ पर बैटरी जोड़ा गया है, प्लस का और माइनस का। समझ में आया,
ये सब धारा है, ये लाइन है, ये बिजली के तार है, समझिएगा बिजली के तार है, समझिए क्या है। और ये आपके तार है, तो यहाँ से मान लीजिए कि हम बैटरी से इसमें करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इधर प्लस से इधर माइनस से। तो मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है एक तार, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर जो है कुंजी मतलब बोल सकते हैं स्विच, ठीक है, क्या है, स्विच है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर स्विच है, और यहाँ पर स्विच जब इसमें सटेगा तो लाइट जलेगा, और इसको हटा देंगे तो हब बंद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वोल्ट मीटर है, जो वोल्ट को मापता है कि कितना जो है ना, कितना यहाँ से प्रोवाइड कर रहा है। और इसको इसलिए लगाया जाता है ना, ताकि ज्यादा और कम करने में ये मदद करे, अगर ज्यादा रहे तो इसको कम करे, और कम रहे तो इसको थोड़ा ज्यादा करे। तो प्रतिरोध का काम ये होता है कि धारा को कम करना, ठीक है। और एम का काम क्या होता है भैया, ए मीटर का काम मान लीजिए यहाँ पर आप लाइट वगैरह जोड़ सकते हैं, तो ये चीज होता है, ठीक है। तो आपके ये टोटल रहे ग्राफ इसका। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, ग्राफ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ग्राफ सॉरी बोल रहे हैं, फिगर। तो यहाँ पर समझिएगा कि जब हम परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान बदलते हैं, तो विभवांतर V का भी मान उसी अनुपात में बदलता है। जब हम V और I के बीच एक ग्राफ खींचते हैं, तो हम एक सीधी रेखा जो है ना, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, ठीक है। यह सीधी रेखा सिद्ध करती है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती है, ठीक है। तो यही चीज आपको सिद्ध करना है, फिगर आपको बना देना है, फिगर बहुत आसानी से बन जाएगा, डिब्बा को बना देना है। और ये आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये आपके क्या रहेगा, विभवांतर के ग्राफ है, ठीक है, वोल्ट का, और ये आपके एम्पियर के हो जाएंगे। और बस एक सीधी लाइन के ये सब आपको लिख देना है। ये सब का PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी जो हम आसान भाषा में लिखे हुए हैं ना, उसको आप समझ लीजिएगा, आप एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा के आइएगा, ठीक है। तो बस इतना रहा आपके एग्जाम में, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको समझाने से पहले आपको मैं बता दूं, ठीक है, ये बिहार बोर्ड के लिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इसको समझाने से पहले बता दूं, जो 10th स्टार आप लोग के लिए है ना, पर्सनल चैनल है, ठीक है। आपके कहीं भी कोई भी डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको 1 घंटा के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। कोई भी डाउट है, अगर जेन्युइन टॉपिक होगा, कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, जेन्युइन टॉपिक होगा, तो जो है ना 2 दिन के अंदर उस पर हम वीडियो बना देंगे, ओके। ये चीज होना चाहिए। और जो लोग न्यू है, अपना जो है ना 10th के स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर सिर्फ 10th स्पेशल है, यानी कि ना 9th ना 11th, सिर्फ 10th। और एग्जाम से पहले आपको एक एक चीज बता करके भेजेंगे, कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, 10th स्टार को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इस वीडियो में सभी लोग लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि हाइप का ऑप्शन इस चैनल पे नहीं है। तो आप लोग जो है ना क्या कर लीजिएगा, फटाफट लाइक सभी लोग कर लीजिएगा, ओके, हो गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर समझिएगा, ये जो है ना आपके एक्स्ट्रा टिप्स के लिए है, इसको एग्जाम में लिखना नहीं है, ठीक है, इसको एग्जाम में लिखना नहीं है। तो बिहार बोर्ड के लिए जरूरी टिप्स क्या क्या है, प्रो टिप्स आपको है, चित्र यानी डायग्राम जरूर बनाएंगे, ठीक है। 5 नंबर वाले प्रश्न में सत्यापन वेरिफिकेशन के साथ परिपथ का चित्र और VI ग्राफ बनाना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बिना पूरा नंबर नहीं मिलेगा, आपको टोटल चीज यहाँ पर बनाना होगा। दूसरा चीज है, सूत्र को हाईलाइट कीजिए, जैसे यहाँ पर लिखे थे ना V = IR, इसको जो है ना हाईलाइट कर दीजिए काले पेन से, ठीक है, काले पेन से इसको बॉक्स में ऐसे करके घेर दीजिए। उसके बाद ताप यानी टेम्परेचर, परिभाषा लिखते समय जो है ना ताप नियत रहे लिखना न भूले, यह सबसे जरूरी लाइन है, ठीक है। तो आपको ये सब लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं, जितने भी, सबके साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि प्रीतम भैया का क्या हो सके, सपोर्ट हो सके, क्या हो सके, सपोर्ट हो सके, ठीक है। आप लोग ही तो सपोर्ट कीजिएगा ना। दूसरा चीज, वीडियो को सभी लोग लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपके जैसे और भी 10th के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके पास ये वीडियो जा पाएगी। वीडियो तो आप लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो कर लीजिए। लाइक करने में कितना सेकंड लगता है, 1 सेकंड भी लगेगा, ठीक है, उससे भी कम लगेगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू स्टूडेंट हो लोग, और कमेंट करके कोई भी डाउट है कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रीतम भैया 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिलेंगे। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आपको मैं बता दूं कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये आप लोग का टेलीग्राम है, टेलीग्राम में आइएगा, यहाँ पर आइएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके फिगर मिल जाएंगे, ठीक है। ये और आपके ये 2 फिगर है, तो यहाँ से आकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शेयर कर दीजिए आपके जितने दोस्त हैं सभी के साथ। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।